जो हम कार के ब्लैक बॉक्स से नहीं जान पाए, वो तुमने कैसे मालूम कर लिया? बताओगे जरा मुझे। तुम खामोश क्यों हो? ये भी एक हुनर है। हुनर है, जरूर है किया होगा। हम अपना सारा काम साइंटिफिकली करते हैं। हाँ तो फिर करो ना जाकर। ये बात तो सिर्फ तुम कह रहे हो ना। हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है कि इसे मादे योंग ही चला रहा था। हमने ब्लैक बॉक्स की वीडियो भी देखी है, लेकिन उसमें भी अंधेरा था और उसने टोपी पहनी हुई थी। शायद इसीलिए तुम लोग मिलकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। कुछ तो निकल ही आएगा, डीएनए या फिर फिंगरप्रिंट्स। बहुत शातिर है ये। अगर आपकी इजाजत हो तो एक लगा दूं इसे, चपड़ा हिला दूं इसका। नेकी और पूछ। सर यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हमें, और ना ही पैरों के निशानात। शायद ड्राइवर भागने से पहले सब मिटाकर चला गया। किसी तोड़ फोड़ के निशान हैं? गाड़ी के उस तरफ कुछ स्क्रैचेस नजर आए हैं हमें। और अंदर की हालत कैसी है? सब कुछ साफ है अंदर। ठीक है, खून के निशान मिले? खून के तो कोई भी निशानात नहीं है। आप कौन, ऑफिसर हैं क्या? इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ अंदर से क्या मिला तुम्हें? जी एक मिनट। गाड़ी में से सिर्फ ये मिला है मुझे। ऑक्टोपस। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही है ना जॉन्जे? आसपास किसी डस्टबिन को ढूंढो तुम लोग। शायद वो अपने कपड़े या फिर कोई सिरिंज फेंक कर गया होगा। जी पहले भी समझाया था। तुम होते कौन हो हुक्म देने वाले? हॉस्पिटल। क्या मतलब? टैक्सी को छोड़ने से पहले उसने सारे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए, लेकिन हॉस्पिटल से जब वो फरार हुआ था तब नहीं कर पाया होगा। ऑपरेशन थिएटर में एक बड़ा सा पानी का टैंक था। उस टैंक का वहां होना बहुत हैरानकुन बात थी। उसे वहां वही लेकर आया होगा, और अगर वो उस कंटेनर को लाया था तो उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स भी जरूर मिलेंगे। लेकिन आखिर मादे योंग वहां पानी क्यों लेकर गया था? कोई तो वजह होगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? नौकरी छोड़ रही हो तुम? लेकिन आखिर क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ नहीं तो मुझे बस आराम की जरूरत है। नहीं ना, बहुत मुश्किल होता है तुम जैसी किसी काबिल शख्स को ढूंढना। और सच कहूं तो पहले तुम मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब सी लगती थी, लेकिन अब तुम्हारी आदत सी हो गई है ना मुझे। माजरत चाहती हूँ आपसे, मगर कुछ जाती वजूहात हैं। हाँ। क्या तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बहस हो रही है? हाँ नहीं तो कोई और बात नहीं। तुम्हें क्या, अपना काम करो, जाओ। शायद उसने इरादा कर लिया है जाने का, तो क्यों रोक रही हैं उसे? देखो, जब तक कोई और नहीं मिल जाता तब तक यहाँ काम कर लो ना प्लीज। जब कोई और मिल जाएगा हमें तो फिर चली जाना। इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। ठीक है, जब तक कोई और नहीं मिल जाता मैं यहीं हूँ। बुरा मत मानिएगा प्लीज। यानी कि तुम यहाँ कुछ वक्त तक नौकरी करती रहोगी? ऑफिस से वापस आ जाऊँ मैं, फिर तुम मेरे साथ बाहर चलना। कहाँ मैडम? मैं एड्रेस भेज दूंगी तुम्हें, पहुँच जाना वहाँ। ये मेरे साथ बाहर जाएगी, घर आप संभाल लेना। हाँ, लोमड़ी कहेंगी। ये ले। ओ, शुक्रिया, लेकिन बेटा तुमने कैसे? ओ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुमने अपनी जान खतरे में डाली। इसकी कोई जरूरत नहीं। चले, बाय। बाय बेटा। अरे यार, ये लड़की है या आफत। देर कैसे हो गई? 20 मिनट से यहाँ मैं बैठी इंतजार कर रही हूँ। माफ कर देना मुझे, चोर मेरा बैग लेके भाग गया था। मैडम, ये घर किसका है? ये घर मेरे होने वाले शौहर का है।
उसे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो इसी के पास काम कर लेना तुम। दरवाजा खोलो। अरे तुम बेटा, तो ये घर तुम्हारा है? हाँ जी। चाचा की अम्मी हैं आप? मेरी माँ नहीं है, ये नौकरानी है मेरे घर की। तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? मैंने बताया था ना कि चोर लग गया था मेरा बैग, तो इसी ने बचाया था मुझे। तुम चोर लुटेरों से भी लड़ लेती हो? हाँ। रहने दो, मैं कर लूंगी। ये औरत तो आफत है। हमेशा की तरह साफ सुथरा कमरा। तो वहां रहती है वो लड़की, चुड़ैल कहीं की। जानजे, ये किम डैम रियोंग की फाइल है जो तुमने मांगी थी। मैंने दोबारा अच्छे से जांच की है। तुम दोनों काफी शबाहत रखते हो। तो ये है उसकी अम्मी, खूबसूरत है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये लड़का शायद वही है। बच्चों की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं बहुत। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा मिले? सुनो, तुमने कहा था कि सारंग हॉस्पिटल के पेशेंट रिकॉर्ड हैं तुम्हारे पास। मादे योंग का क्या इलाज हुआ था वहाँ? हाँ, नफ्सियाती मसला था। उसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था। वो साल में 1 या 2 बार दवाई के लिए जरूर जाया करता था। दवाई के बिना वो कत्लो गारत करता था। यानी इसके छुपने के लिए भी उसे दवाई की जरूरत पड़ेगी, वरना वो गुस्से पर काबू कैसे कर पाएगा? हाँ, हो सकता है। वो डॉक्टर जिन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था, वो शायद कुछ मदद कर पाए। वैसे ऐसे नफ्सियाती का इलाज कौन डॉक्टर करना चाहेगा? लेकिन हमें फौरन ही किसी मेडिकल टीम को हायर करना होगा इस मसले के लिए। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तुम उस तरफ गाड़ी रोकोगे जरा? यहाँ नहीं, थोड़ा आगे, बहुत ठंड है बाहर। बस 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 बस। ऐसे ही मेहनत करते रहो, ओके? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारा बॉस है। मेहनत करते रहो। आखिर उसकी बात क्यों मानते हैं आप? एक्टिंग कर रहे हैं बस। जॉन्जे तो एक वसीला है मादे योंग तक पहुंचने के लिए। उस तक पहुंचने का वाहिद जरिया सिर्फ यही है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।